नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं विजय न्यूज़। आज हमारे साथ है तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष और एमएलसी कोदंड राम जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक है। तो मेरा ये आपको से पूछना है कि तेलंगाना जो है बनकर इतने साल हो गए हैं और अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है और जिन मुद्दों को लेकर आई थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो मुद्दे पूरे नहीं हुए हैं और वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। आपका क्या कहना है? अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारा देखने का नज़रिया कुछ अलग है। हम केसीआर की 10 साल देख चुके हैं और केसीआर की 10 साल में एक नफ़रत था हम जैसे लोगों के ऊपर, कुचलने की कोशिश की और ये प्रजातंत्र की हुसूलों के खिलाफ उन्हें एक पूरा दबा के अपने हुकूमत चलाने का कोशिश की। अभी तो माहौल वो बदल गए। अब हम कुछ फ्रीडम मिला है, कुछ हमें इससे पहले ऐसा कोई माहौल तो नहीं था। अभी मीटिंग रख सकते हैं, हमारा फ़ोन का टैप तो नहीं होता है, हमारे पीछे हमेशा वो इंटेलिजेंस की नज़र नहीं है, वो निगाह ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए हम कुछ अच्छा लगता है ये माहौल। शायद हमें बहुत सालों के बाद ऐसा एक सांस लेने का एक माहौल तो हम देख रहे हैं। तो हमारे लिए एक प्रजातंत्र का माहौल दिख रहा है और ये प्रजातंत्र के माहौल में अपने बारे में सोचने के लिए, समाज के बारे में सोचने के लिए अभी मौका है। हम हमेशा वो डर की माहौल ख़त्म हो गया, अभी वो डर नहीं है। हम अभी अपने खुशहाल ज़िंदगी है हमारा काम जो करना चाहते हैं वो हम कुछ अच्छा फ्रीडम के साथ हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बदलाव है और ये बदलाव अगर आप नहीं समझते हैं तो कांग्रेस के हुकूमत के बारे में समझना भी मुश्किल होता है। तो ये बदलाव हम बचाना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा कोशिश रहा और इस कोशिश ज़रूर हम कामयाब रहे। और दूसरा फ़र्क ये है, सरकार से आवाम को एक लिंक है, आप सरकार तक पहुंच सकते हैं। सरकार की मतलब सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं होता, मिनिस्टर्स भी है, कॉरपोरेशंस है, एमएलएस है और बहुत कुछ ऑफिसर्स भी है उसमें हिस्सेदार। और उन लोगों से अभी बात करने की मौका है, अवसर, आपको अगर बात करना है उनसे मिल सकते हैं, आप आपकी इस तकलीफ़ को बता सकते हैं, आपकी कुछ पिटिशन उनको दे सकते हैं, उनको पिटिशन की वो मदद भी पूछ सकते हैं। तो ये अभी पहले नहीं था। तो मेरे ख्याल में एक आवाम की जो जितने भी मसाइल है उनको लेकर के एक गुफ्तगू सरकार से अभी हो सकता है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों के मुद्दे अभी पूरे नहीं हुए हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं और जो महिलाओं के वादे किए थे 2500 रुपये देंगे, ऐसे कई वादे पूरे नहीं किए कांग्रेस। कुछ वादे अभी भी का पूरा करना है, लेकिन कुछ वादा पूरा भी किए। जैसा फ्री बस है, फ्री करंट जो वादा किए वो फ्री करंट मिल रहा है सब लोगों को। और तीसरी बात जो है, जो कर्जा जो है उसको मिटाने के लिए कोशिश किए। बहुत सारे लोगों को का कर्जा तो ख़त्म किए सरकार ने। तो ऐसा कुछ काम किए और जो पहले इससे पहले नहीं होता था, अभी तो रेशन कार्ड के ऊपर अच्छा जो खा सके ऐसा चावल सरकार ने देते हैं और जिसके रेशन कार्ड की ज़रूरी है उनको रेशन कार्ड भी मिलता है। बहुत सारे लोगों को इश्यू किए थे, 12 साल से इंतज़ार करते रहा और उन सब लोगों को अभी रेशन कार्ड जारी हो गए। अभी एक सरकार तरक्की को लेकर के सब लोगों से बहस करते हैं और बीसी रिजर्वेशंस बढ़ाने के लिए जो समाज की हालात समझने के लिए एक सर्वे किए थे और सर्वे के बारे में एक एक्सपर्ट कमेटी को डालकर उसकी जो नतीजा निकला उसको पढ़कर समझकर कुछ आगे पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी कोशिश हो रहा है। मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ पहले नहीं हुआ,
अब होता है। तो इससे ये मेरे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इससे खुश होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, पहले नहीं हुआ, अभी होता है, और इसको आगे और भी बढ़ाने का ज़रूरी है। जैसा आपने बोला, और कुछ स्कीम्स को भी अमल करना ज़रूरी है, और एजुकेशन को और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सरकार स्कूल ख़त्म हो गए, यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गए, उनको मजबूत करने के लिए कोशिश होना। सरकारी दवाखाना अभी बिल्कुल उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। बेरोज़गार लोग हैं, उनको नौकरी दिलाने के लिए कुछ काम नहीं हुआ, अभी वो काम भी शुरू होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये सारी बात हम हासिल करने के लिए, सारी चीज़ पॉलिसीज़ को हासिल करने के लिए सरकार से बातचीत ज़रूरी हो सकता है। पहले नहीं हुआ, अब बातचीत हो सकता है, और उसके लिए कोई काम करना है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, कुछ हुआ लेकिन हम इससे खुश नहीं, इससे आगे और भी बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन एक फ़र्क जो आया, वो फ़र्क हमारे लिए बहुत ही अहम फ़र्क है। पहले ये माहौल नहीं था, प्रजातंत्र की माहौल नहीं था। यहाँ कुचलकर सरकार ने दबाकर अपने एक ऑटोक्रेटिक तरीके से अपनी सरकार हुकूमत को चला रहे थे, वो ख़त्म हो गए। अभी बातचीत की माहौल है, अभी भी सरकार हमारा प्रजातंत्र की माहौल है। तो ये माहौल हमारा काम आगे बढ़ाने के लिए ये माहौल ज़रूरी है, और वो है अभी। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि माहौल है, हम सब मिलकर पूछेंगे, हासिल करेंगे, और भी बदलाव ले आने के लिए कोशिश करेंगे। आपने तेलंगाना आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका निभाई, लेकिन केसीआर सरकार में आपको कुछ महत्व नहीं दिया गया, ऐसा कहा जाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या कारण है? नहीं, मुझे क्या महत्व मिलता, मेरे ख्याल में वो उतना उसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। उसको मैं क्या हूँ, क्या होता हूँ, वो मेरे लिए उतना अहम नहीं है। मेरे लिए क्या होता है तेलंगाना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल को ही मैं हमेशा जहन में रख के काम करता हूँ। मेरे इंडिविजुअल को बाज में रख के, समाज को, तेलंगाना को जहन में रख के ही काम करता हूँ। तेलंगाना के लिए सबसे ज़रूरी है ये एक यहाँ प्रजातंत्र की माहौल होना। हम प्रजातंत्र तो हमारा हिंदुस्तान की स्वतंत्र संग्राम का भी एक लक्ष्य था, अभी भी तेलंगाना मूवमेंट का भी ये लक्ष्य था, और इसको आगे बढ़ाना पहले ज़रूरी है। और जब हम डेमोक्रेटिक माहौल मिलता है, बन जाता है, तो आगे दूसरा इश्यूज़ को भी लेकर के हम काम कर सकते हैं। हम तेलंगाना की तरक्की के लिए और भी काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेसी आना बहुत ही ज़रूरी था, वो आ गए, और इसको लेकर के ये माहौल में सब लोग मिलकर और भी तरक्की हासिल करना, खासकर जैसे मैं हमेशा बोलता रहा, खासकर ये बेरोज़गार को मिटाने के लिए, सब लोगों को उद्योग देने के, नौकरी देने के लिए कुछ कोशिश तो होना चाहिए। उस कोशिश को हासिल करने के लिए सरकार काम करना, मेरे ख्याल में हम जैसे लोग भी ये जिम्मेदारी उठाकर इन इश्यूज़ को लेकर के काम करना है, और वो माहौल है अब, इससे पहले नहीं था। राजनीति से काफ़ी दिनों से दूर रह रहे हैं केसीआर, तो क्या लगता है आपको कि वो रिटायर हो गए हैं? वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कोई कभी आकर हमेशा आवाम में काम नहीं करता। जब उनकी ज़रूरत है, जब उनको समझते हैं कि उनकी कोई जीत की अवसर माहौल है, तभी उन्हें बाहर निकलता का, नहीं तो आवाम की भलाई नहीं सोचते, अपने ताकत को ही समझते हैं, उससे ज़्यादा कुछ और समझते नहीं, अपने बारे में सोचते, अपनी इनकी जो ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए काम करता है। जो आवाम को ज़रूरत रहता, अपने समझ को पूरा इस्तेमाल करके आवाम के फ़ायदे के लिए, भलाई के लिए काम करना है, वो काम नहीं करता। उनका वो उसमें उनकी पूरी, उनका वो एक लिमिटेशन है, उनकी पॉलिटिक्स का वो एक लिमिटेशन है।
कई बार ये चर्चा भी हो रही है कि अब मोदी जी को भी रिटायर हो जाना चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पॉलिटिक्स में ऐसे सीनियर बुजुर्ग लोग जब तक काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद वो एडवाइज़र बनना, किसी दूसरे नौजवान लोगों को मौका देना। जैसे रेवंत रेड्डी आया, कुछ ज़्यादा टाइम दे सकता है तो अच्छा काम कर सकता है, तो ऐसे नौजवान लोग आए तो फ़ायदा है, अब देश को फ़ायदा है। तो लेकिन सीनियर लोग अपने काम छोड़कर घर बैठना, ये मैं नहीं समझता हूँ। सीनियर लोग पॉलिटिक्स में रहना, काम करना, उनका जो एक अदाकारी उन्हें भी, उनका भी है, और वो अदाकारी पूरी करने के लिए, वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमेशा वो लोग भी एक्टिव रहना, छोड़कर नहीं जाना, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी जो मोदी सरकार का कार्यकाल है 10-11 साल का, और उससे पहले जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? मोदी सरकार पहले जो कांग्रेस की सरकार हुकूमत चला, तब तो काफ़ी कुछ आवाम के लिए पॉलिसीज आए थे, जैसा राइट टू एजुकेशन आए थे, जैसा लैंड एक्विजिशन के बारे में एक्ट आया था, जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, तो बहुत कुछ ऐसा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आए थे। तो बहुत सारे लोग उनको साथ जुड़कर काम किए। कांग्रेस इस वास्ते कुछ लोगों की फ़ायदे के लिए बहुत कुछ पॉलिसीज किए थे, लेकिन बाद में वो रिश्ता अभी टूट गया। तो ख़ास लोग अपने जो पहचानत की खास लोग हैं, उनके साथ ही रिश्ता रहते हैं, बाकी लोग पॉलिटिक्स में नहीं है आपके साथ, उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। तो ये पूरी जितने भी समस्या है उसके बारे में बात करने के लिए, उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए कोई अभी मौका नहीं है। जितना जातियों के ऊपर काम करते हैं, बाकी जो इकोनॉमिक इश्यूज है, आवाम, गरीब आवाम के बारे में, उनकी बेरोज़गार की मिटाने के लिए उनका कोई काम नहीं होता। मेरे ख्याल में ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर फ़र्क है। आवाम के ऊपर पहले पॉलिसीज़ किए थे, और ये पॉलिसीज़ हासिल करने के लिए काफ़ी लोग कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर सके। अभी जो है ऐसा काम करने का कोई मौका नहीं। वो लोग जो काम किए कांग्रेस के साथ जुड़कर, उनको कोई कांग्रेस सियासत से, कांग्रेस पार्टी से कोई उनका मोहब्बत नहीं था, लेकिन काम किए, अपनी मुद्दों को सरकार के सामने रखकर कोई पॉलिसीज हासिल करने के लिए वो लोग काम किए, लेकिन अभी वो माहौल नहीं है। अक्सर कुछ भी मुद्दा उठता है देश में तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि नेहरू जी की विफलता की वजह से ऐसा नहीं हुआ, और नेहरू जी को विवाद का केंद्र बनाया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, नेहरू जी अपनी एक समझना जरूरी है, उन्हें देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, वो कोई मामूली लड़ाई नहीं था। उनका भी कुछ 8-9 साल जेल में रह चुका था उन्हें, और आने के बाद देश की तरक्की के लिए वो माहौल में काम करना कोई मामूली बात नहीं। एक तरफ अमेरिका था सबसे मजबूत मुल्क, और दूसरी तरफ रशिया था, वो भी इतना ही मजबूत था। वो लड़ाई दोनों के बीच में बहुत ही, वो जंग भी हो रहा था। वो माहौल में काम करना कोई मामूली बात नहीं। दूसरा जो है, हिंदुस्तान बहुत ही कॉलोनियलिज्म के वजह से, ब्रिटिश के वजह से हम बहुत ही, हमारा तरक्की तो बिल्कुल वो हमें दबाकर, हमारा जो यहाँ की रिसोर्सेस इस्तेमाल करके अपने मुल्क को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश लोग काम किए। तो गरीब मुल्क था उस वक्त हिंदुस्तान। उस गरीब मुल्क में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ले आना, तरक्की ले आना कोई मामूली बात नहीं। मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे आगे बहुत दूर लेकर आए नेहरू ये माहौल में, वो उनका कंट्रीब्यूशन रहा। उनके वजह से आज IITs है, अब IIMs बनी, अच्छा जो बड़ा बड़ा कंपनीज है वो बना दिए, आए हिंदुस्तान में। अभी वो जो हमें दिए उसको हम अच्छा आगे और भी आगे ले जाना अभी हमारा जिम्मेदारी होता है। तो नेहरू
के खिलाफ बात करने के बजाय हम नेहरू जो काम किए वो समझकर उसको आगे ले जाने के लिए काम करना अभी हमारा फर्ज बनता। तो ये मेरे समझ है। तो अभी देश की जो बड़ी समस्या है नक्सलवाद, वो खत्म हो रही है बल्कि कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है नक्सलवाद क्या पूरी तरह खत्म हो जाएगा? वो उतना आसानी से ख़त्म नहीं होता। पॉलिटिक्स कभी बंदूक से ख़त्म नहीं होता। पॉलिटिक्स हमेशा पॉलिटिक्स के ज़रिए ही मिटा सकते हैं। जो पॉलिटिक्स दलित, गरीब, आदिवासी लोगों को मदद दिए, वो कोई दूसरी सिद्धांत लेकर के उसी किस्म की काम करने का पॉलिटिक्स अगर आ गए तो तब ये मिट सकता है, ख़त्म हो सकता है। तब तक उसकी जगह रहते हैं। तो वो पॉलिटिक्स को ख़त्म करना है तो कोई नया पॉलिटिक्स आना, नया पॉलिटिक्स ले आना ज़रूरी है। नया पॉलिटिक्स जैसे जयप्रकाश नारायण है, जैसे राम मनोहर लोहिया है, ये लोग तो आवाम के लिए काम किए, अपने को फ़ायदे के लिए काम नहीं किए। ऐसा काम करने वाले लोग अगर सामने आया तो ज़रूर हमें फ़ायदा हो सकता है। नेहरू भी उस हिंदुस्तान की ज़रूरतों को, गरीब की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उनकी सोच लेकर के उन्हें भी एक कोशिश किए थे। ऐसे पॉलिटिक्स की ज़रूरत है यहाँ भी हिंदुस्तान में। जब तक वो पॉलिटिक्स मजबूत नहीं होता तब तक इनकी इस विचारधारा को ख़त्म करना उतना आसानी नहीं होता। जी, तो इन मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।